स्टूडेंट्स वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन कहते हैं वीबीटी गिवन बाय पॉलिंग। तो समझते हैं इस थ्योरी को। तो स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं वीबीटी एंड गिवन बाय पॉलिंग। वीबीटी बेसिकली स्टूडेंट्स जिस वजह से इसको क्रिएट किया गया उसमें दो बेसिक रीजंस है। एक तो है कि हमारे पास में एक ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट को सीखना है और उसके बेसिस पे आपके बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन मेजर एम ऑफ वीबीटी। क्योंकि बाकी जो थ्योरीज थी जैसे लुईस कंसेप्ट था, तो लुईस कंसेप्ट जो होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म बता देता किसी भी मॉलिक्यूल की। आपकी वेस्पर थ्योरी है तो वो लॉन पेयर के बेसिस पे ज्योमेट्री कैसी होगी उसके बारे में बता देगा। लेकिन कहीं पे भी ओवरलैपिंग के बारे में, इस थ्योरी का जो मेन थीम है वो सबसे पहला यही है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल किस तरह से होता है, नंबर वन। और दूसरा, ओवरलैपिंग होने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगा, चाहे वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी कि सिग्मा से बने या पाई बने। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होगी, तो वीबीटी ने एक ग्राफ से समझाया इसको। जैसे इस साइड में आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी है। स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिपल्शन फोर्स को इंक्रीज करती है, जिससे एटम पास में नहीं आ पाते और बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन जैसे जैसे सपोज आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्रिएट करना है HH, तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। इस साइड में अपन लिख देते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ले लीजिए। और इस साइड में आपका एनर्जी लेवल, जितना एनर्जी लेवल पोटेंशियल नेगेटिव में होती है, जितना नेगेटिव कम होता जाएगा, रिपल्शन कम होता जाएगा, चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग इन बिटवीन ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंटर एटॉमिक, अगर ये न्यूक्लियस इसकी सेल को अट्रैक्ट करता है तो धीरे धीरे इनके इंटर एटॉमिक लेवल जो है वो डिस्टेंस कम होती जाएगी। और डिस्टेंस कम होने के बाद में एक ऐसी सिचुएशन आएगी स्टूडेंट्स, जहां पे जो हाइड्रोजन एटम्स है वो बिल्कुल नियर आ जाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे आपकी डिस्टेंस कम होगी ये इस तरह से, और फाइनली जब इस कंडीशन पे आएंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होकर के बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा H और H के बीच में। तो ये जो सिचुएशन दिख रही है दिस इज कॉल्ड मोस्ट फेवरेबल। ये जो आपको कंडीशन दिख रही है दिस इज कॉल्ड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो कंडीशन होगी बॉन्ड्स की, इसमें दो चीजें, यहां पे आते आते आपकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये लीस्ट ओवरलैपिंग एंड लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो होती है वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस होती है किसी बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए। तो ऐसा अगर होता है तो ही बॉन्ड फॉर्मेशंस होगा। तो बेसिकली जो बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका थीम है एनर्जी लेवल डायग्राम से पॉसिबल ओवरलैपिंग्स और बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें बात करते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो हमारे पास में ओवरलैपिंग है, अगर कार्बन या ऑर्गेनिक इनॉर्गेनिक, तो sp ओवरलैपिंग अपन देखते हैं। तो एक तो कौन कौन सी सबसेल पार्टिसिपेट करेगी, तो एक तो S का शेप कैसा होता है, ओवल, या इसको स्फेरिकल भी कह सकते हैं, स्फेरिकल। और दूसरा आपका हो जाएगा P, और P को अपन डम्बेल फॉर्म्स कहते हैं। तो ये दो अपन काम में लेते हुए इसमें डम्बेल, इस फॉर्म के बेसिस पे अपन ओवरलैपिंग। अब स्टूडेंट इसमें जैसे हमारे पास जो भी ओवरलैपिंग्स होगी, तो ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। एक तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग्स बोलेंगे, और एक को बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, जिसके बेसिस पे पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स होगा। तो वन इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग and second one is called negative overlapping। ये दो तरह की सिचुएशंस बनेगी। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, चूंकि वीबीटी थ्योरी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है,
और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड कहलाता है। डायरेक्शनल बॉन्ड मीन्स जो भी बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा इस एक्सेस पे होगी, है ना, कि एक्स वाई जेड एक्सेस, कोई भी ओवरलैपिंग एक्स वाई और जेड एक्सेस पे होगी, तो इसीलिए इसको डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। डायरेक्शनल बॉन्ड चाहे वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो ये सारे बॉन्ड्स आपके डार्क लाइन से रिप्रेजेंट होंगे और ये सारे बॉन्ड डायरेक्शनल होंगे। अब इसमें कौन कौन सी पॉसिबल ओवरलैपिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है? तो स्टूडेंट एस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एस में तो आपके पास में जो दो एटम जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो दोनों ही चूंकि आपके पास स्फेरिकली है, तो इसमें डायरेक्टली आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसमें इस तरह की कोई नेगेटिव ओवरलैपिंग्स इसमें नहीं आएगी। लेकिन अगर अपन इसको क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर अपने पास में एस और पी आ जाता तो एस तो कैसा रहेगा आपका ओवेल, प्लस दूसरा कौन सा होगा पी। अब पी में दो होते हैं जैसे एक्सियल, ठीक है, तो एक्सियल अगर डंबेल रहेगा ऐसे और ये दोनों ओवरलैप करेंगे आपके, तो स्ट्रक्चर्स में आपको इस तरह का दिख जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग हो गई। इसमें कोई अगर एस का पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यही ओवरलैपिंग एस का तो आपका उसी तरह से एक्सियल रहता, लेकिन इस बार अगर अपन पी जो है वो इस तरह से कोलेटरल, इस तरह से जो लेंगे उसको बोलेंगे कोलेटरल फॉर्म। अब इन दोनों का ओवरलैप कराएंगे तो इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पी जो होता है वो कंप्लीटली ओवरलैप्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए इस तरह की ओवरलैपिंग को अपन नेगेटिव ओवरलैपिंग्स कहते हैं। तो अगर एसपी ओवरलैपिंग इस तरह की रहेगी तब तो पॉसिबल बॉन्ड्स होगा, लेकिन अगर एसपी ओवरलैपिंग में कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी तो वो बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यस स्टूडेंट्स, इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि जैसे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में आपका इस तरह का स्फीयर बने और उसमें ये जो लूप हो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर पी जेड कैसा दिखेगा। तो पी जेड में दो पॉसिबिलिटीज अपन देखते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली थोड़ी सी स्ट्रांग रहेगी अट्रैक्शन फोर्स, तो इसमें स्टूडेंट जैसे अपने पास में मान लो एक्सियल ओवरलैपिंग में दो डंबेल इस तरह से आ गए और इसमें दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव और ये आपके ओवरलैपिंग के लिए चले गए। और इस तरह से इसका अपोजिट अगर अपन देखेंगे तो इस लूप का मान लो नेगेटिव कंपोनेंट आपस में ओवरलैप करता है, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इधर वाली पॉजिटिव हो जाएगी और इधर वाली नेगेटिव। अब आते हैं स्टूडेंट इसी में कोलेटरल, जैसे मान लीजिए पी एक्स और सेकंड आपका पी एक्स ऑर्बिटल है, तो ये हमेशा एक्सेस पे कोलेटरल ओवरलैपिंग शो करेंगे और ये किस तरह की दिखेगी आपको, कोलेटरल का मतलब एक्स एक्सेस पे इस तरह से ले लीजिए, ये दूसरा वाला हो जाएगा। अब इस लूप में नेचर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में हो और नेगेटिव नेगेटिव एक ही डायरेक्शन हो। अब इसको रिवर्स कर सकते हैं अपन इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये इस तरह की अपोजिट डायरेक्शनल्स हो सकती है नेगेटिव के अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर y होगा तो पी एक्स पी वाई ओवरलैपिंग कहलाएगी और उसमें आप देखेंगे ये वाला एक्सेस यूज होता है जनरली, तो थोड़ा सा तिरछा बढ़ा दीजिए इसको इस तरह से, वही सेम नेचर के लूप को एक तरफ ले लीजिए, अपोजिट नेचर के लूप को एक तरफ। अब पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग में इसी लूप का अपोजिट नेचर आपस में ओवरलैप करा दीजिए, जैसे आपने ये इस तरह से लिया, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये ओवरलैपिंग्स हो जाएगी। तो इन सारी टाइप्स को अपन बोलते हैं पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग्स और एक तरफ नेगेटिव पॉसिबल ओवरलैपिंग्स। यस स्टूडेंट्स, अब अपन फाइनली सीखते हैं बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग काम आएगी। तो पॉसिबल ओवरलैपिंग्स थी, अब है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मोस्टली कोवेलेंट में अपन एक तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक, इस तरह का जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड कहलाता है। और एक जो आपका इस तरह का सिंबल होगा जिसको अपन पाई बोलेंगे, तो यह आपका कहलाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कहते हैं, तो दो टाइप के बढ़ेंगे। अब वो नंबर्स देखिए, तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कौन कौन सी होगी, तो ऑन दी
on the basis of participation of s and p ऑर्बिटल। s और p ऑर्बिटल सब सेल के ऑर्बिटल्स को यूज करते कौन सी पॉसिबल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स हो सकती है? तो देखो, एक तो कहलाएगी स्टूडेंट्स एस एस ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको? एस एस ओवरलैपिंग। कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? तो इसका आपके पास में स्फेरिकल और दूसरा वाला भी आपका स्फेरिकल होगा, और फाइनली ये दोनों ओवरलैप करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, चूंकि ये एक्सियल है और एक्सियल पे जो भी बॉन्ड्स बनेगा वो हमेशा सिग्मा। तो एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एस के साथ में पी जेड है ना, पी जेड ओवरलैपिंग आ जाए तो किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? एस का तो आपका स्फेरिकल ही रहेगा, एक आपके पास डम्बेल, ये भी एक्सियल रखना है, सिग्मा बॉन्ड है सिंगल, इन दोनों की ओवरलैपिंग्स होगी तो ये इस तरह का आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन एट एक्सियल, तो ये भी एक्सियल बॉन्ड कहलाएगा। सो अगेन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस। इसी तरह से थर्ड जो होगा स्टूडेंट्स, अगर पी जेड ओवरलैपिंग अगर देखेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा? तो इस बार एक्सियल रहेगा लेकिन दोनों ही आपकी डम्बेल, तो ये दोनों डम्बेल हो गए एक्सियल लेवल पे। ओवरलैप होने के बाद में कैसा दिखेगा ये? तो इस तरह से सेंटर पार्ट आपका ये ओवरलैप हो जाएगा। द कंसेप्ट इज अगेन एक्सियल पे मैग्नेटिक वैल्यू 0 होती है, नो रिपल्शन शो, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब जो नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स वो पीएक्स अगर ओवरलैपिंग आ जाएगी तो कैसा होगा? तो पी एक्सिस जो थे ये कोलेटरल्स हो जाते हैं। कोलेटरल इन द सेंस कि आप इसको इस फॉर्म में, ये पी एक्स और ये भी आपका पी एक्स, इनका जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हाफ लूप ऊपर से ओवरलैप करेगा और हाफ लूप डाउन से, तो इसको अपन बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो इसमें ऊपर जो होगा स्टूडेंट्स वो हाफ पाई और डाउन में भी बढ़ेगा वो हाफ पाई, और दोनों मिलके आपका टोटल रिजल्टेंट वैल्यू 1 पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो भी होता है इसको अदर देन एक्सियल होता है, इसीलिए इसको कोलेटरल ओवरलैपिंग्स बोलते हैं, और इस पे हमेशा आपका पाई बॉन्ड। और इसमें जेड वाई में भी कोई खास तिरछा थोड़ा सा अलाइनमेंट अलग होगा, पी वाई ओवरलैपिंग। पी वाई ओवरलैपिंग में थोड़ा सा आप ओरिएंटेशन रहेगा कोलेटरल ओरिएंटेशन, ये वाला काम आ जाएगा। इस तरह से शो कर देंगे आप इसको, तो ये ओरिएंटेशन रहेगा इस तरह का, ठीक है। और जब ओवरलैपिंग्स होगी तो थोड़ा सा तिरछा बना दीजिएगा इसको इस तरह से, ठीक है। ये एक्सेल अगेन वही हाफ पाई और हाफ पाई, डाउन में टोटल बनेगा 1 पाई बॉन्ड, और ये भी आपकी ओवरलैपिंग कैसी कहलाएगी? कोलेटरल। ओवरऑल सारे डायरेक्शनल्स, ठीक है। तो ये आपके टाइप ऑफ पॉसिबल ओवरलैपिंग्स इन वीबीटी यूज करती है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यस स्टूडेंट्स, अब अपन वीबीटी के अंदर कंपेयर करते हैं। हमने दो तरह के बॉन्ड्स देखे एज पर ओवरलैपिंग, वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को स्टूडेंट्स जनरली कहा जाता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड का जो फीचर्स होगा उसमें अपन क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड में आएगा सिग्मा, और ये जो होगा बच्चों वो कहलाएगा वीक कोवेलेंट बॉन्ड। ये वीक कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होता है ये हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। जहां पे मैग्नेटिक वैल्यू जो होती है क्वांटम नंबर वो 0 होता है, इसीलिए मैक्सिमम अट्रैक्शन रहता है। और इसमें जो होगा ये आपका किससे बनता है? कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। और कोलेटरल ओवरलैपिंग पे जो मैग्नेटिक वैल्यूज होती है ऑफ ऑर्बिटल वो हमेशा अदर देन 0 होती है। अदर देन 0 मीन्स थोड़ा सा रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए वो वीक रहेगा। थर्ड अपन कह सकते हैं इट ऑलवेज फॉर्म, ये जब बनता है इट ऑलवेज फॉर्म आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रॉन्ग ऑर्बिट, और ये जो होता है आफ्टर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कह सकते हैं इसको, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। और ये जो होगा पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसका एनर्जी लेवल ज्यादा रह जाता है। जैसे अपन ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें इनको वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो 3 सिचुएशन बनती है। तो जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यानी कि इस लेवल पे जो ओवरलैपिंग होती है, जहां पे लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, वहां सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पाई बॉन्ड, और फिर आपके लॉन पेयर्स आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये जो लेवल देखेंगे स्टूडेंट, ये लीस्ट लेवल ऑफ ओवरलैपिंग, जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है सिग्मा। पाई का थोड़ा सा एनर्जी लेवल ज्यादा रह जाता है, इसीलिए जब भी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी अप्लाई करते हैं, तो सिग्मा से कम रिक्वायर्ड होती बॉन्ड एंथैल्पी। ये बॉन्ड पहले टूट जाएगा, कोई भी एनर्जी, ये बॉन्ड बाद में, क्योंकि इसको इतना लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए पाई बॉन्ड को वीक बॉन्ड में कंसीडर किया जाता है। और दोनों ही बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। एक स्टूडेंट्स स्पेशल ध्यान रखेंगे, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, ये नोट में लिख देना अलग से, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड ओनली पाई बॉन्ड कैन फॉर्म, यानी कि बिना सिग्मा कभी भी पाई नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब जब तक आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होगी, तब तक आपका कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है हाफ पाई। इसीलिए पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद ही 2 हाफ पाई आपस में ज्वाइंट हो सकते हैं। इसीलिए सिग्मा विल बी फर्स्ट फॉर्म्ड, देन पाई विल बी फॉर्म्ड ओनली। स्टूडेंट्स एक और चीज ध्यान रखेंगे, कहीं पे भी जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिग्मा हमेशा एक ही रहेगा। बाकी रिमेन्स जितने भी होंगे वो सारे आपके पाई बॉन्ड कहलाएंगे। यानी कि 2 एटम के बीच में हमेशा सिग्मा एक ही हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिग्मा है, जहां डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे 1 सिग्मा 1 पाई, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे बोलते हैं 1 सिग्मा 2 पाई। तो ये आपको काउंट करने में भी ध्यान रखना है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर इसी कनेक्टिविटी में आगे अपन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।